सभी को प्यार भरा ओम शांति। दया, क्षमा, शांति जहां होती है वहीं देवताओं का वास होता है, वही पुण्य फलता फूलता है। पुण्य से ही सुख शांति मिलती है और घर स्वर्ग बन जाता है और वहीं धन धान्य संपन्न लक्ष्मी जी का वास होता है और सभी सुख साधन उपलब्ध हो जाते हैं। और वहीं जहां ईर्ष्या, द्वेष, घृणा का वास होता है वहीं आसुरों का वास होता है। आसुर फिर रोज आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, ये मेरा है, ये तेरा है, एक दो के खून के प्यासे हो जाते हैं। नित नए नए कलह कलेश मचाते हैं और घर नरक बन जाता है और पाप का बोझ बढ़ता रहता है। तो इसीलिए हम सभी सदा सभी के ऊपर दया करें। दया ही धर्म का मूल है और सबको क्षमा करते, माफ करते। जिसने भी तुम्हारा अहित किया है, तुम्हें दुख पहुंचाया है, तुम्हें हानि पहुंचाई है, तो उसे क्षमा कर, माफ कर। अनजान है, अनजानेपन में उससे गलती हो गई तो उसे माफ कर, क्षमा कर। जिसका भी तुमने अहित किया है या हानि पहुंचाई है या दुख पहुंचाया है, उससे क्षमा मांग, माफी मांग। माफी मांगने से, क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं होता है। अब जो समय चल रहा है, सभी आत्माओं को अपने अपने पाप के हिसाब चुकतू कर, क्लियर कर, पुण्य की पूंजी ले घर वापस जाना है। आप देख रहे हो, एक समय था जो हमारी मीठी तीनों दादियां पूरे भारत में, पूरे विश्व में परमात्म प्रत्यक्षता का परचम लहरा रही थी। हर बड़े शहर में हमारी मीठी दादी प्रकाश मणि, दादी गुलजार और दादी जानकी जी बड़े बड़े महानगरों में परमात्म प्रत्यक्षता का परचम लहराती और सभी को भगवान का दिव्य संदेश देती। तो कैसा वो अलौकिक, वो दिव्य वातावरण पूरे देश में था। दिल्ली हो, मुंबई हो, अहमदाबाद हो, चेन्नई हो, सभी महानगरों में हमारी मीठी दादियों ने परमात्म प्रत्यक्षता का परचम लहराया। अब दादियां हमारी संपूर्ण फरिश्ता बन करके सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा बाबा के पास पहुंच गई। अब सृष्टि के ऊपर आप सभी देख रहे हो, अष्टरत्न दादियां संपूर्ण फरिश्ता बन ब्रह्मा बाबा के पास पहुंच गई। और अब जो समय आप अपनी दृष्टि से देख रहे हो, सभी आत्माएं अपने अपने हिसाब किताब चुकतू कर रही है।
कोरोना की वजह से आज पूरा विश्व एक धर्मराजपुरी में तब्दील हो गया है। हर आत्मा अपने अपने हिसाब अनुसार अपना अपना हिसाब चुकतू कर रही है। हमारी दादियां, हमारे मीठे बाबा योग बल से अपने हिसाब को चुकतू कर फरिश्ते बन गए, और अभी हम आत्माएं किस तरह से हिसाब चुकतू कर रहे हैं। सूक्ष्म लोक से मीठे ब्रह्मा बाबा और दादियां सब देख रहे हैं, क्योंकि हम सबको भी फरिश्ते बन सूक्ष्म लोक पहुंचना ही है। तो सभी अपने अपने हिसाब चुकतू कर रहे हैं। तो अभी मेरी यही विनती है, भावना है, आशा है, सभी अपने मन से ये प्रार्थना करें या प्रतिज्ञा करें, हे मेरे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, परमपिता परमात्मा शिव बाबा, मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा, मैं अपने मन, वचन, कर्म से करबद्ध होकर के क्षमा मांगता हूं। आज तक इस जन्म में हो या पिछले 63 जन्म में मेरे द्वारा जो भी जाने अनजाने पाप कर्म हुए हैं, मैंने किसी को दुख पहुंचाया है, किसी को हानि पहुंचाई है, किसी की बद्दुआएं ली है, उन सभी आत्माओं से परमात्मा को साक्षी रख मैं क्षमा मांगता हूं, माफी मांगता हूं। हे मेरे प्रिय भाइयों, बहनों और सभी सृष्टि के पशु प्राणियों, मैं आपसे दिल से, मन से, वचन से क्षमा मांगता हूं, माफी मांगता हूं कि मैंने आपको जो भी दुख या हानि पहुंचाई है, कृपा करके मुझे क्षमा करे, माफ करे, मुझ पर दया करे, रहम करे। मैं अनजान था, मैंने आपको जो दुख पहुंचाया है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं।
कृपया मुझे माफ कर दे। तो इसी तरह जो भी आज कोरोना के कारण या और भी किसी दुविधा या बीमारी के कारण दुख भोग रहे हैं, तो वह सब भाई बहने मन वचन कर्म से माफी मांग ले। तो मैंने यह अनुभव किया है, इस प्रयोग से, इस आचरण से कई आत्माएं स्वस्थ महसूस कर रही है और सदा यह ध्यान रखें, पद पोजीशन के अहंकार में किसी का भी हम अहित न करें। हर आत्मा परमात्मा से भाग्य लेकर आई है, वो अपना कार्य कर रही है, तो कृपा करके किसी को दुख ना पहुंचाए। आज हम उसे दुख पहुंचाएंगे तो कल हमें दुख मिलेगा। आखिर हम पुण्य के मार्ग पर चलने वाले राही हैं। तो सदा पुण्य कर्म करते चले। पुण्य से सुख मिलता है, पुण्य से शांति मिलती है, पुण्य से भाग्य बनता है, पुण्य से घर स्वर्ग बन जाता है, पुण्य से खुशी मिलती है। पाप से क्या है? दुख रोग अशांति भोगना। तो सदा किसी के बहकावे में आकर परमत पर मनमत पर किसी को दुख ना पहुंचाए। सदा सबको सुख दे, सुख ले, शांति ले, आनंद ले और सदा मीठे प्यारे शिव बाबा ने जो श्रीमत दी है फिर माँ बाबा के द्वारा, उस श्रीमत पर कदम रख चले। हमारी मीठी दादियां सुनाती, बाबा के यज्ञ में कोई गलत कर्म करता तो बाबा के पास रिपोर्ट पहुंचाते, ये बाबा इसने ये गलत कर्म किया है या सेवा नहीं करता है या जो। जब बाबा के पास कंप्लेंट पहुंच गई तो बाबा ने कहा, बच्चे राजधानी स्थापन हो रही है, नौकर चाकर चांडालों की जरूरत होती वहां पर। आप निश्चिंत होकर बाबा की श्रीमत पर चलो, बाबा की सेवा करो। आप तो मेरे राजा बच्चे हो ना। तो बाबा का कितना मीठा जवाब। तो इसीलिए हमें भी अपने हाथ में लौन नहीं उठाना है। करण करावन हार सृष्टि का रचयिता शिव बाबा ब्रह्मा बाबा बैठे हुए हैं। हर आत्मा का हिसाब चुकत हो रहा है। हर आत्मा पुण्य कर्म से अपना पुण्य बना रही है।
कहा भी जाता है पुण्य से ही सुख मिलता है। तो मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों और सभी आत्माओं, समय की नजाकत को देखते हुए तो सदा पुण्य के मार्ग पर चले, अपना तथा अपने 21 पीढ़ी का तथा पूरे 84 जन्म के सभी साथियों का, परिवारजनों का, प्रजा का, संबंधियों का भाग्य हमें बनाना है। उनकी सुख शांति की चिंता हमको है। अगर हम गलत करेंगे, हम पाप करेंगे, तो मेरी पूरी प्रजा, जो मेरे पूरी 84 जन्म, जो मेरे परिवार के साथी, भाई बहन बाप जो कोई भी है, सभी दुखी होंगे, सब तक पहुंचेगा। हम अकेले नहीं हैं, हम पूर्वज है। तो इसीलिए सदा यह ध्यान रखे कि मैं अगर पाप करूंगा तो मेरी पूरी फैमिली, 84 फैमिली दुखी हो जाएगी और कोई न कोई ऐसा कर्म बंधन बनेगा जो हमें अपनी जीवन को रसातल में ले जाएगा। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखें, हम अगर कोई पाप करेंगे तो जरूर जरूर आपके पुण्य से ही आपका धन है, आपके पुण्य से ही आपका परिवार है। मैं सदा पुण्य के मार्ग पर चलता रहूं, श्रीमत पर चलता रहूं, तो सभी सुखी है, किसी को दुख नहीं होगा, किसी की हानि नहीं होगी। तो इसीलिए सदा यह स्मृति में रखे कि मुझे पुण्य कर्म करना है, किसी को दुख या हानि नहीं पहुंचानी। तो मैं सदा आप सभी के सुख शांति की कामना करता हूं। अगर मेरे द्वारा भी कोई भूल हुई हो अनजाने वश, और जिससे आपको दुख हुआ हो, तो मैं भी आपसे करबद्ध हो करके क्षमा मांगता हूं। मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों, कृपा करके मुझे क्षमा करें। सभी को प्यार भरा ओम शांति।